हिमालय के यहां एक पक्षिणी के गर्भ में चले आए, बाहर नहीं निकले। नारद जी के मन में चिंता हो गई, बोले जब तक सुखदेव बाहर नहीं आएंगे जन जन के अंदर भागवत धर्म का प्रचार कौन करेगा। मैं कुछ ऐसा करूं कि सुखदेव जी बाहर आ जाए। विचार करने लगे। कैलाश पर्वत पर पहुंचे नारद जी महाराज। वहां सदाशिव आशुतोष रहते हैं, भूतनाथ रहते हैं। भगवान शिव साधना में बैठे हैं, तपस्या में बैठे हैं। नारद जी महाराज सीधे उनके आश्रम के भीतर चले गए। माता पार्वती बैठी थी, संत को देखा, उठकर खड़ी हो गई, स्नान करने लगी, प्रदक्षिणा करने लगी, प्रसन्न हो गई। हे देव, आज तो बड़ी कृपा कर दी, आज मेरे पितृ प्रसन्न हो गए। कितने दिनों की बात पधारे हैं आप, इतने दिन तक कहां थे? आपने आना जाना बंद क्यों कर दिया? नारद जी कहने लगे कि माताजी, ना तो मैं कहीं आता हूं ना कहीं जाता हूं। अपनी कुटिया में बैठकर 2 माला गोपाल की वहीं जप कर लेता हूं। अरे दुनिया के लोगों में सच्चा प्रेम है ही कहां? सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करूं सब प्रीति। दुनिया के सारे रिश्ते स्वार्थ से भरे पड़े हैं। इसलिए हे देवी, हम कहीं नहीं जाते हैं, अपनी कुटिया में बैठते हैं, यजन भजन करते हैं। इस बात को सुनते ही माता पार्वती कहने लगी कि हे देव, मैं औरों की क्या बात करूं, मैं दूसरों की बात तो करती नहीं, मैं तो अपनी बात करती हूं। अब मुझे देखिए, मेरे में और मेरे पति में कितना प्रेम है, कितना स्नेह है। अरे इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि मेरे पति मुझसे कोई बात छिपाते तक नहीं। जो कुछ भी उनके अंदर होता मुझे बता देते हैं कि देवी आज ये बात होती। अरे बात की छोड़िए, गुरु मंत्र तो गोपनीय होता है। शास्त्र कहते हैं गोपनीयम गोपनीयम प्रयत्नतः। प्रयास ये करो कि गुरु मंत्र गोपनीय रहे। जब उस मंत्र की गोपनीयता भंग हो जाती है तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। इसलिए मेरे पति का नाम ऐसे ही भोलेनाथ नहीं है, उनके काम भी सारे भोलेपन से भरे पड़े हैं। गुरु मंत्र भी मुझे बता दिया। अभी देखिए, वो साधना कर रहे हैं, वो भजन कर रहे हैं। उस भजन में जो भगवान के जिस झांकी के दर्शन होंगे मुझे आकर बता देंगे। मुझे आज भगवान के इस रूप के दर्शन हुए हैं। इस बात को सुनते ही नारद जी कहने लगे कि देवी, भगवान करे आपका प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहे, लेकिन एक बात बताओ ना। बोले क्या? ये जो गले में आपने मुंडू की माला पहनी है, इसमें किसके मुंड लगे आपको पता है? इस बात को सुनते ही माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गई। हे देव, प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन इसके बारे में कभी बताया नहीं। नारद जी कहने लगे तो खाक प्रेम करते हैं। अरे 24 घंटे जिस माला को गले में पहन के आप घूम रही है, इसके बारे में कभी बताया नहीं। तो मैं समझता हूं आपके पति आपसे प्रेम नहीं करते। आपको तो पता होना चाहिए ना, आपके पति के गले में जो माला लगी है उसमें किसके मुंड लगे हैं, कौन है वो, उसके पीछे की कथा क्या है। बोले नहीं नहीं, आपकी बात में विश्वास नहीं करूंगी। बोले कैसे? बोले मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते, हो सकता है कि वो भूल गए हो। नारद जी कहने लगे अच्छा, माला पहनना तो भूलते नहीं, बताना भूल जाते हैं। वहम की वशीभूत धीरे धीरे माता पार्वती होने लगी, विचार करने लगी। जिस पति को परमेश्वर मानकर मैं पूज रही थी, उस पति ने मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया, धोखा कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आने तो गणेश के पापा को मजा चखाती हूं शाम को। प्यार से बोलो राधे राधे। और आपको पता है, प्राचीन समय में देवताओं के जब मकान बनते थे ना,
तो उसमें एक कमरा ज्यादा बनाते थे, उसका नाम होता था कौब भवन। देवताओं की यहां ये व्यवस्था थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका में भी कौब भवन बने हुए थे। अब भगवान श्री कृष्ण के तो 16,108 पत्नियां थी। अब कौब भवन नहीं बना होता तो भगवान को कैसे पता लगता कि कौन से नंबर की नाराज हुई है। कौब भवन का मतलब होता था कि पत्नी जो होती अपने पति से नाराज हो जाती तो लड़ती झगड़ती नहीं थी, चुपचाप कौब भवन में चली जाती, तो वो समझ जाते। ये व्यवस्था हमारे भूतनाथ आशुतोष भगवान शिव के आश्रम में भी है। माता पार्वती वहम के वशीभूत हो गई, अपने सुंदर सुंदर आभूषणों का त्याग कर दिया, काले काले मलिन वस्त्र धारण किए और कौब भवन में प्रवेश कर गई। नारद जी कहने लगे कि देवी अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं चला मेरे घर पे। और जैसे ही जा रहे थे भगवान शिव से कह गए, सुनो आश्रम में थोड़ा जल्दी जाना, देवी याद कर रही थी। भजन तो बाद में भी हो सकता है, प्यार से बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान शिव उनमें विचार करते हैं, आपके चरण हमारे घर में पड़े और देवी मुझे याद नहीं करे, यह कैसे हो सकता है। भगवान शंकर पहुंचे आश्रम के अंदर, पुकारने लगे, देवी तुम कहां हो, देवी तुम कहां हो, देवी तुम कहां हो। कहीं से जवाब नहीं आया। आश्चर्यचकित हो गए भगवान शंकर, विचार करने लगे, कैसा लगता है कि आज तो दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। लगता है कि देवी आज कौब भवन में प्रवेश कर गई। भगवान शिव अपनी देवी को मनाने का जतन कर रहे हैं, कौब भवन में प्रवेश करते हैं। कहते देवी बताओ ना, मुझसे क्या अपराध हुआ, मुझसे क्या चूक हुई। माता पार्वती कहने लगी, ज्यादा बातों को मत बनाओ। अरे तुम नाराज क्यों होती हो? अच्छा एक बात बताओ, नारद आया था क्या? बोले हाँ। तुमसे मिला था क्या? और नहीं तो क्या? फिर भगवान शिव कहने लगे, तुम्हारा कसूर नहीं, अब तुमको जो पूछना है पूछ लीजिए, प्यार से बोलो राधे राधे। माता पार्वती कहने लगे, जी पूछना क्या है? अरे 24 घंटे जिस माला को गले में पहन के घूम रहे हो, उसमें किसके सिर लगे, कभी बताया है क्या? इस बात को सुनते ही भगवान शिव के नेत्र सजल हो गए, कुछ कुछ आंखें गीली हो गई। भगवान शिव कहने लगे कि देवी वैसे तो आप परम्बा है, जगदम्बा है, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब भी आपने अपनी देह का त्याग किया, आपकी याद मेरी जेहन में बनी रहे, बस आपके मस्तक को माला में पिरो के गले में धारण कर लेता। माता पार्वती कहने लगी, हे देव अब तो आप महाकपटी हैं। बोले कैसे? अरे बोले बार बार मुझे ही मरना पड़ता है, आप तो एक भी बार नहीं मरते हैं। आपने ऐसी कौन सी दवा खा रखी है जो मरते आप नहीं है, मुझे मरना पड़ता है। भगवान शिव कहने लगे कि देवी मैंने अमर कथा का पान कर रखा है, जिस कथा को सुनने के बाद, उसका श्रवण करने के बाद जीव का सूक्ष्म विराट हो जाता है, अभेद दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, उसको मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गई, उत्सुक हो गई, हे देव मैनू भी अमर कर दो ना, मुझे भी कथा सुना दीजिए, मुझे भी भागवत श्रवण कर दी है। भगवान शिव कहने लगे कि देवी अब मैं तो कथा सुनाता हूं अपनी आंखें बंद करके, नेत्र बंद करके कथा सुनाता हूं। अब सामने वाला सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, इसका मुझे क्या पता लगेगा? कभी कभी होता ना, कोई कोई कथा सुनाने वाले आंखें बंद करके कथा सुनाते रहते हैं, आंखें बंद करके सुनाते रहते हैं। एक बड़ी सुंदर सी बात मुझे याद आती है। एक बहुत बड़े महाराज थे जो कथा कहने गए। अब कथा कहने के लिए गए तो कथा में बहुत सी भीड़ आई।
अब महाराज व्यासपीठ पे बैठे कथा बोलने लगे। अब जैसे ही कथा में मग्न हुए, नेत्र बंद कर दिए और लोगों को कथा सुनाने लगे। लोगों ने देखा कि महाराज तो समाधि में चले ही गए, अब इनको कोई नहीं रोक सकता है। प्यार से बोलो राधे राधे। धीरे धीरे एक एक श्रोता वहां से निकलने लगा, वहां से चलने लगा। धीरे धीरे पूरा पांडाल खाली हो गया। नेत्र खोले महाराज ने, पूरा का पूरा पांडाल खाली है। दाएं देखा कोई नहीं, बाएं देखा कोई नहीं। जैसे ही नीचे देखा तो स्टेज के बाजू में एक श्रोता हाथ जोड़कर खड़े हैं। महाराज को आश्चर्य हुआ, बोले सारे लोग तो चले गए, तुम्हें मेरी गोविंद की कथा इतनी अच्छी लगी है कि तुम लास्ट तक सुन रहे थे। हाथ जोड़कर वो भगत जी कहने लगे, गुरुजी मैं आपकी कोई कथा नहीं सुन रहा था, मैं तो ये देख रहा था कि कब आप ये कथा खत्म करो, मेरा तख्त लेके मेरे घर जाऊंगा। प्यार से बोलो राधे राधे। कंफ्यूजन हो गया, ध्यान में चले गए। इसलिए भगवान शिव सचेत कर रहे हैं कि देवी मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही हैं। भगवान शिव ने समाधान दिया, मैं कथा के 5 मिनट में जयकारा लगाऊंगा, ओम ओम शब्द का उच्चारण करना, आप बोलते रहना, मुझे पता लगता रहेगा कि आप कथा श्रवण कर रही है, आप कथा सुन रही है। कथा बोलने लगे भगवान शिव। भगवान शिव कहने लगे कि देवी सावधान होकर कथा सुनना। सावधान में से पहले मानस संयत होकर, वे यानी वस्तु विवेक के साथ, धैर्य यानी संयत होकर वस्तु विवेक के साथ कथा सुनेंगे तो ये कथा आपकी धारणाओं को सिद्ध कर देगी। और जैसे ही भैया धारणाएं सिद्ध होती है, अपने अंतःकरण के अंदर जो निषेध पदार्थ होते हैं, जिसका चिंतन और चरित्र ठीक नहीं होता है, उसको बहिष्कृत करने की सामर्थ्य केवल इस कथा में है। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान शिव कहते हैं सावधान होकर कथा सुनना। भगवान शिव कथा बोलने लगे। इधर नन्हा सा सुख पक्षी गर्भ से बाहर निकलते हैं, अंडे के रूप में बैठे हैं। चोंचा चोंच करते हुए नन्हा सा सुख पक्षी बाहर आता है, संसार में आए और आते ही भगवान की कथा सुनने को मिल रही है। मग्न हो गए ध्यान में, परिपक्व हो गए। इधर भगवान शिव कथा बोल रहे हैं, माता पार्वती ओम ओम शब्द उच्चारित करती जा रही है और कथा सुनती जा रही है। अब कथा सुनते सुनते माता पार्वती की कभी कमर में दर्द हो जाता, कभी प्रमाद आ जाता, कभी आलस्य आ जाता, अपने आप को संभाल रही है और कथा सुन रही है, कथा सुन रही है। प्रसंग चल रहा था। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को संपन्न करके अपने धाम को जाने लगे तो उद्धव जी महाराज कृष्ण के पास पहुंचते हैं। उद्धव प्रश्न करते हैं, योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव है। हे देव, आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर है, ये योग क्या है, कृपा करके मुझे बताओ। इस बात को सुनते ही माता पार्वती को प्रमाद आ गया, निद्रा आ गई। इधर उस नन्हे से सुख पक्ष ने विचार किया, यदि कोई ओम ओम शब्द का उच्चारित नहीं करेगा तो भगवान शिव की समाधि टूट जाएगी और मैं बहुत बड़े आनंद से वंचित हो जाऊंगा। वो नन्हा सा सुख पक्षी ओम ओम शब्द उच्चारित करते हैं। 7 दिन की कथा होती है। भगवान शिव जोर से जयकारा लगाते हैं, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। जैसे ही जयकारा लगता है माता पार्वती की निद्रा टूट जाती है। हाँ प्रभु, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा? अरे बोले क्या मतलब? बोले वो योग के बारे में पूछ रहे थे ना, तो क्या बताया फिर उद्धव से?
अब बोले देवी कथा तो पूरी हो गई, लेकिन प्रभु मुझे तो नींद आ गई थी ना, आंख लग गई थी थोड़ी मेरी। अरे बोले कथा हो गई तो ये आम आम कौन बोल रहा था? दाएं देखा कोई नहीं, बाएं देखा कोई नहीं, पीछे मुड़ के देखा तो नन्हा सा सुख पक्षी बैठा है, स्मित हास्य कर रहा है। एक पल को तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए, देखो दुनिया के लोगों को मनुष्य जीवन दिया है, फिर भी वो कथा नहीं सुनते हैं, इसको पक्षी बनाया है, फिर भी ये कथा श्रवण कर रहा है। दूसरे ही पल भगवान शिव के विचार बदल गए, इसने कथा तो सुनी है लेकिन शास्त्र सम्मत कथा नहीं सुनी। वक्ता के पीछे बैठकर कभी कथा नहीं सुननी चाहिए, शास्त्रों में इसे निषेध बताया है, ब्रह्म विद्या की चोरी बताई है। वक्ता के सन्मुख बैठकर कथा सुननी चाहिए। भगवान शिव कुपित हो गए, अपना त्रिशूल लिया, उस नन्हे से सुख पक्षी को मारने का जतन कर दे। आगे आगे वो नन्हा सा सुख पक्षी दौड़ लगा रहा है, पीछे पीछे भगवान शिव दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते वो उड़ते उड़ते नन्हा सा सुख पक्षी बद्रीनाथ चले गए। बद्रीनाथ में महर्षि वेदव्यास जी रहते। पत्नी पिंगला के साथ पत्नी ने कहा कि हे देव, वृद्धावस्था आ गई है, कोई संतान नहीं है। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि भगवान आपका मंगल करेंगे। उबासी आई और वह नन्हा सा सुख पक्षी उड़ता हुआ आया, उनके मुख में प्रवेश करते हुए घर में चला गया। यह दृश्य देखकर भगवान शिव वहां से प्रस्थान कर गए। 12 वर्ष हो गए लेकिन सुखदेव जी महाराज बाहर नहीं आते। एक दिन पत्नी पिंगला ने कहा, हे देव देखो ना, मेरे घर से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, वेद का पठन पाठन होता है, शास्त्रों का संवाद होता है। महर्षि वेदव्यास जी कहने लगे कि देवी, आपके घर में जरूर कोई विद्वान महापुरुष है। हाथ जोड़कर महर्षि वेदव्यास जी कहने लगे, बेटा बाहर आओ ना, आपके मातोश्री को कष्ट होता है। अपनी मां के गर्भ से सुखदेव जी महाराज ने जवाब दिया, पिताजी हम बाहर नहीं आते हैं, बाहर विष्णु की माया है, आते ही हमें पकड़ लेगी। अरे बेटा मैं वचन देता हूं ना। सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ से कहने लगे, पिताजी आप मुझे क्या वचन देंगे? आप स्वयं माया में फंसे हुए हैं, आपकी आसक्ति अपने पुत्र के प्रति है, आप मोह में फंसे हुए हैं, आप मुझे वचन नहीं दे सकते। हाँ, यदि मायापति विष्णु आकर मुझे वचन दे तो अपनी मां के गर्भ से मैं बाहर आऊंगा, अन्यथा हम अंदर ही अच्छे हैं। मायापति विष्णु को आकर आश्वस्त करना पड़ा। 12 वर्ष के बाद सुखदेव भगवान अपनी मां के गर्भ से बाहर निकले। यम प्रवर्जंत मनोपेतम पेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातर राजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस। 12 वर्ष के बाद अपनी मां के गर्भ से बाहर निकले। वो पिता व्याकुल थे अपने पुत्र का दीदार करने के लिए, उसे निहारने के लिए व्याकुल हो रहे थे। लेकिन बेटे को देखिए, बेटा कैसा हुआ, सीधा संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लिया। सीधे संन्यास आश्रम की तरफ चले गए। व्याकुल हो गई महर्षि वेदव्यास जी। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु। अरे बेटा रुक जाओ ना, अरे बेटा रुक जाओ ना, कहां जा रहे हो? वो सुखदेव भगवान जिनके चित्त की वृत्ति अंतर्मुखी है, गहरा तादात्म्य है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसके पिता है, उन्हें कुछ बोध नहीं। उनकी तरफ से वृक्षों ने जवाब दिया, बोले क्षमा करना, आप इन्हें लौटा कर नहीं ला सकते। तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि हदे इति आइनम तम सर्वभूत हृदयम। जो प्राणी मात्र के हृदय में वास करते हैं, ऐसे सुखदेव भगवान को वंदन करते हैं, स्तवन करते हैं।